सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहूम रज़ा हुसैन नाडावाला, मरहूम अकबर भाई राजानी शरीफ, मरहूम असग़र अली इब्ने रज़ा हुसैन नाडावाला और मरहूम हैदर अली मोहम्मद अली पंजवानी, फ़िरोज़ इब्ने अकबर अली राजानी, दीनार अली गौदानी और आमना बाई हुक्का पटेल, ताहिरा बिनते रज़ा हुसैन नाडावाला, जहरा बिनते रज़ा हुसैन नाडावाला, शिरीन बाई बिनते आदम, मरहुमा नरजिस बहन बिनते हैदर अली भुजानी, नाडावाला फैमिली, गोवानी फैमिली, पंजवानी फैमिली और नानावती फैमिली और कुल मरहुमीन और ऐसे हज़रात कि जिनका दुनिया में कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अम्मा बाद क़ाल इमामुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमल्लाहु अब्दन अहिया अमरना क़ुल्तु व कैफ़ युहयी अमरकुम क़ाला यतअल्लमु उलूमना व युअल्लिमुहुन्नास। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का, पालने वाले का, अपने माबूद का, कि जिस खुदा ने हमें और आपको तौफ़ीक दी इस बज़्म अज़ा और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मजलिस, ये फ़र्श अज़ा, ये चीज़ें बिछाना, यानी अगर एक चंद लोग एक जगह पे अगर इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होने कर बाद अगर अहले बैत अताहर के ज़िक्र को करें तो सबसे बड़ा अजर और सवाब का मकाम होता है। और इससे बेहतर क्या कि इस वक्त हम लोग बारगाह इमाम रज़ा से, इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से, कि मरहुमीन की खुशकिस्मती है कि जो इस ज़मीन से मजलिस बरपा हुई है आका की बारगाह से, कि जिस बारगाह में हर कोई आने के लिए मुतमन्नी होता है, जिस बारगाह में फ़रिश्तों का नज़ूल होता है, जिस बारगाह में मलक का नज़ूल होता है, जिस बारगाह मलकूती के लिए है कि यहाँ फ़रिश्ता भी आता है तो इजाज़त मांगता है, क्या हमें इजाज़त है कि हम मौला के पास पहुँच जाएँ। कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कहते हैं ऐसे फ़रिश्तों का हुजूम होता है, जूक दर जूक आते हैं और जाते हैं। बिल्कुल मौला रज़ा की बारगाह का वो अंदाज़ होता है जैसे लगता है कि जन्नत का अंदाज़ हो, कि जन्नत में भी जिस तरह से नक़ल किया जाता है कि जन्नत में जब इंसान जाएगा तो वहाँ
कोई क़याम में होगा, कोई क़ऊद में होगा, कोई रुकू में होगा, कोई सुजूद में होगा, किसी जगह पे जैसे पैगंबर आज़म के लिए मिलता है कि जिस वक्त पैगंबर आज़म जब गए हैं अर्श इलाही पर और मेराज के लिए जब गए हैं, करें जैसे जैसे तबक़ात से गुज़र रहे थे, आपने वहाँ पर देखा कहीं कुछ फ़रिश्ते हैं जिन्हें खुदावंद आलम ने उन्हें रुकू की हालत में खल्क़ किया है, वो रुकू कहते पैगंबर और आगे बढ़ते जाते हैं, क्या देखते हैं कोई सजदे में है, यानी अलग अलग मुख्तलिफ़ तरह से वहाँ पर इबादत में फ़रिश्ते लगे हुए हैं, जिस तरह से परवरदिगार ने उन्हें खल्क़ किया था। वही आलम है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का। खुदा किस्मत करे कि यहाँ पे आप लोग आइए कि मौला के बारगाह में भी कहते जब पहुँचे तो वहाँ पर देखिए पूरा वही जन्नत का, वही बहिश्त का, वही पूरा माहौल उसी तरीके से बना हुआ है। कोई सजदे में है तो कोई रुकू में है, तो कोई क़याम में है, कोई क़ऊद में है, कोई सुजूद में है, कोई दुआएं पढ़ रहा है तो कोई कुरान पढ़ रहा है। न गीबत है, न तोहमत है, न चुगली है, न बुहतान है, सारी नेकियां ही नेकियां हैं। ये मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें नेकियां करना चाहिए, बदियों और बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। गीबत, तोहमत, चुगली, बुहतान, झूठ, ये सारी चीज़ों से हमको दूर होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर आज़म फरमाते हैं, जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि कहते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है, पैगंबर फरमाते हैं कि उसके दहान से, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है जो आसमां की तरफ जाते हैं। कहते उस वक्त फरिश्ते अपनी नाक को बंद करते हैं और खुदा से सवाल करते हैं, परवरदिगारा पालने वाले, ये कौन सी बदबू है जो ज़मीन से आसमान तक पहुँच रही है, जो उनको भी अजियत होती है। फरिश्तों निदा आती है कि ये मेरा बंदा झूठ बोल रहा है, कि जिसकी वजह से ये इसका असर हुआ है कि यहाँ पे कहते उस वक्त वो फरिश्ते, मासूम फरिश्ते नफरीन करते हैं, लानत करते हैं, और लानत का इंसान मुस्तहिक बन जाता है। ये मेरे अजीज़ों, कहते हैं कि मिज़ाह में भी, मजाक में भी जो झूठ ना बोला जाए, क्योंकि मौला अली की हदीस मौला फरमाते हैं कि ईमान की चाशनी और मज़ा उसे मिल ही नहीं सकता जो इंसान झूठ बोलता हो, चाहे वो जानबूझकर या अनजाने में या किसी को खुश करने के लिए, अगर झूठ या झूठ में झूठ बोले या मजाक में झूठ बोले, मौला फरमाते हैं कि उसे ईमान की चाशनी और मज़ा उसे मिल ही नहीं सकता है। अजीज़ों, मासूम के फरमान है, मासूम के फरमुदात है, इस पर हमें चाहिए अमल करें। कहते उसके बाद मौला अली ने फरमाया कि झूठ एक ऐसी शय है, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी ज़बान नजिस हो जाती है, और जब झूठ बोलता है इंसान, उसकी दुआ भी उससे कबूल नहीं होती है। बाज़ रवायतें यहाँ तक कि 40 दिन तक जो है, 70 दिन तक जो है दुआएँ उसकी जो भी मांगता है खुदावंद आलम की बारगाह में, वो रद्द होने लगती हैं, कबूल नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ों से इंसान दूरी अख्तियार करे। क्यों झूठ बोले, क्यों मकरो फरेब करे, क्यों किसी का दिल दुखाए, जब खुदा ने, परवरदिगार ने हमें भी सब नेमतें दी हैं, उसको भी नेमतें दी हैं, तो फिर क्यों हम दूसरों का दिल दुखाएं, झूठ बोलें। कहीं अगर किसी जगह पे यहाँ तक भी अर्ज़ किया जाता, कहा जाता है कि अगर किसी का कोई काम हमारी ज़ात से अगर बन रहा है और हम जानते हैं कि हमारे बोलने से अगर इस जगह पे इसका काम हो जाए, कहते उस जगह पे उसकी सिफारिश कर दे। इंसान झूठ ना बोले, उसकी सिफारिश कर, जब जो चीज़, जो चाशनी और मज़ा जो सच में है वो किसी शय में भी नहीं है। बहुत प्यारी हदीस जो मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम रऊफ़ ने इरशाद फरमाया, मौला फरमाते कि रहमल्लाहु अबदन अहिया अमरना, मौला फरमाते हैं खुदा रहमतें नाजिल करे उसके ऊपर जो हमारे अम्र को ज़िंदा करे। मुराद क्या है, यानी जो हमारी बातों को दूसरों तक पहुँचाए, अल्लाह उस पर रहमतें नाजिल करे, परवरदिगार उसके दर्जात को बुलंद करे। जो शख्स हम अहले बैत की बातों को, हमारी अहादीस को, हमारे फरमुदात को लोगों तक पहुँचाए, उस पर परवरदिगार रहमत नाजिल करे, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो। कहते हैं फिर उस पर रावी ने उसी वक्त सवाल किया, कुल, तो उसने पूछा, मौला कैफ़ा युह्यी अम्रकुम, मौला कैसे आपके अम्र को ज़िंदा करें, हम किस तरह से आपकी बातों को लोगों तक पहुँचाएँ। जुमला सुने मेरे आका का, मौला फरमाते काला यतअल्लमु उलूमना, हमारे इल्म को सीखो। ये मजालिसें, ये महफिलें, ये किताबें, ये जगहें, उलमा के पास नशिस्त करो, बुजुर्गवारों के पास बैठो, हमारे इल्म को सीखो, और हमारा इल्म सीखने के बाद व युअल्लिमुहुन्नास, और उसको सीखने के बाद लोगों को सिखाओ। जो चीज़ तुम सीख जाओ उसको दूसरों को भी सिखाओ। जो अच्छी बातें हमें मालूम हो जाएं उसको अपने बीवी बच्चे, अहलिया, तमाम लोगों पे, तमाम आइज़ा अकारिब, रिश्तेदार, हर किसी को जाकर बताया जाए।
मजालिसों में है, हर जगह हैं, जहाँ हम जाते हैं मजलिसों में, जहाँ आप जाते हैं वहाँ जो चीज़ सीखें, सीखने के बाद अपने बच्चों को आकर बताएं, अपने घर वालों को आकर बताएं, ताकि वो लोग भी नसीहत हासिल करें, कि वहाँ से आने के बाद भूल ना जाए हमने अच्छी अच्छी सुन तो ली ज़रूर। कहते हैं ये इल्म का ज़कात भी है, ये इल्म की ज़कात भी है कि जो इंसान जो चीज़ सीखे वो दूसरों को सिखाए। अगर हम उसे सीख कर दूसरों को सिखाएंगे, ये मेरे अजीज़ों, तो हमारी ज़बान पर वो चीज़ बाकी रह जाएगी। उसे अगर हम अमली ज़िंदगी में ले आएँ तो वो चीज़ हमारे लिए और अच्छी हो जाएगी। मासूमीन ने जो फरमाया है, इंसान जो दुनिया में आया है, खुदावंद आलम ने भी कहा है, ये एक दूसरे की हिदायत, एक दूसरे को रास्ता और अच्छा रास्ता बताने के लिए लाया गया है। क्योंकि यहाँ से हर इंसान जो आया है वो मर के जाने। जनाब मूसा ने खुदा से सवाल किया, परवरदिगार तूने जब अपने बंदों को पैदा किया है तो उसे मार क्यों देता है, क्या वजह, उसे ख़त्म क्यों कर देता है? तो कहते परवरदिगार ने कहा, मूसा जाओ जाकर खेत लगाओ, गेहूं की खेती करो, जौ की खेती करो। बहरहाल जनाब मूसा ने गेहूं वगैरह जाकर खेत में लगाया और बहरहाल फसल तैयार हो गई। फसल तैयार हुई और उसके बाद जनाब मूसा ने क्या किया, कहते हैं जिस वक्त गंदुम गेहूं पकने लगे हैं, आपने उस खेती को काट दिया और काटने के बाद भूसा और गेहूं दोनों अलग कर दिया गंदुम को। परवरदिगार ने मूसा से सवाल किया, मूसा तुमने इतनी मेहनत से, इतनी मशक्क़त से इस ज़मीन को आमादा किया, क्योंकि मूसा ने सवाल किया, परवरदिगार तूने बंदों को इस दुनिया में भेजा, उसके लिए हर चीज़ मुहैया की, सारी चीज़ें उसको दी, खूबसूरती दी, हुस्न दिया, सीरत दी, सूरत दी, सब कुछ उसे दिया परवरदिगार, घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया, अहलो अयाल दिया, बीवी दी, बच्चे दिया। उसके बाद आखिर में परवरदिगार उनको तूने उठा लिया। ये मेरे माबूद तूने सब देने के बाद क्यों ले लिया? कहते जिस वक्त जनाब मूसा ने उस खेत को काट दिया तो उस वक्त परवरदिगार ने सवाल किया, मूसा ये बताओ कि तुमने इस खेत को काटा क्यों? जिस खेत को तुमने इतनी मेहनत और मशक्क़त से लगाया, पहले खेत को तुमने उसको खोदा, खोदने के बाद आफताब में छोड़ा, फिर ज़मीन को बराबर किया, फिर उसके बाद खोदा, फिर उसमें तुमने खाद डाली और डालने के बाद फिर उस पर मिट्टी को बराबर करके उसमें दाना डाला और इतने दिनों तक तुम इंतज़ार करते रहे, इतने महीनों तक तुमने इंतज़ार किया। जब फसल पक कर तैयार हो गई तुमने काट के देखा, परवरदिगार पालने वाले अगर मैं ना काटता तो ये ज़ाया हो जाती, क्योंकि ये नेमत ना मिलती, ये गंदुम हमें ना मिलता और ये अलग करना ज़रूरी था गेहूँ को उसकी शाखों से, क्योंकि जो शाख थी भूसा उसकी एक अलग अर्जिश और जो यहाँ पर गेहूँ था उसकी एक अलग अर्जिश, इसलिए मैंने उसको अलग किया। कहते हैं कि सदाए कुदरत आई है मूसा, अब शायद तुम्हारी समझ में आ गया हो, मैंने भी बंदे को दुनिया में भेजा, उसके लिए एक उम्र दी है, एक हयात दी है मैंने। जिस तरह से ये दरख्त आया, पहले उसमें जो है पौधा निकलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद उसमें हरियाली आई और उस पर बाद सबा आती जाती थी, कह रहे लहराते थे, खेत दूर से दिखने अच्छे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुरझाते गए, सूखते गए, इनकी रौनकें छिनती चली गई। परवरदिगार कहता है मूसा मैंने इसी तरह से अपने बंदे को खल्क़ किया था, उसकी कुछ ज़िंदगी दी थी कि वो दुनिया में जाने के बाद अच्छे काम करे, नेक काम करे, कार खैर करे, खैरात करे। उसके बाद मैंने उसके जिस्म और रूह में जुदाई कर दी ताकि उसकी असल मंजिल तक उसे पहुंच जाए। दुनिया में जो नेकियां उसने की है, दुनिया में जो बदियां की हैं, दुनिया में जो यतीम बेवाओं को उसने हक अदा किया है, दुनिया में जो माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी की है, दुनिया में बहरहाल सास बहू के जो रुतबे को किया गया है, दुनिया में बहू ने अपने ससुर के बाप की तरह जो खिदमत की है, दुनिया में कहते हैं ससुर और सास ने कहते हैं अपनी बहू की एक बेटी की तरह जो खिदमत की है, ये सारी चीज़ें कहते भाई बहन की मोहब्बत, बेटी बाप की मोहब्बत, बाप और बेटी की मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो दुनिया में की गई हैं इसका अजर भी तो मिले, इसका अजर भी। ए मूसा इसलिए मैंने जिस्म और रूह में जुदाई की है ताकि ये रूह, ये जिस्म जो इसका जुदा हुआ है आलम बरज़ख के बाद इसको जन्नत और जहन्नम का भी है, ताकि उसे पता तो चले कि दुनिया में मैंने कौन अच्छे काम किए थे, दुनिया में मैंने क्या ख़राब किए थे कि जिसकी वजह से मुझे पादाश मिली है, जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिली है, कि ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने की थी। जनाब मूसा कहते खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस चीज़ को बता दिया। ये मेरे अजीज़ों, खुदा ने खुद कह दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जब हम दुनिया में आए हैं, आज नहीं
ही तो कल चले जाना है, अच्छी और बुरी यादें हमारी रह जाएंगी। कहते हैं सब कुछ याद किया जाएगा, कोई नहीं भूलेगा। ये दुनिया में माँ बाप की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी। कहते एक आशिक और माशूक की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी, एक लैला मजनू की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी, एक हीर और रांझा की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी। इसी तरह से एक भाई और बहन की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी, बहन और बहन की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी। इसी तरीके से एक बेटी बेटे और माँ और बाप की मोहब्बत है वो भी याद की जाएगी, एक जनो शौहर की मोहब्बत है वो भी मिसाल बन जाएगी। हमने इस दुनिया में जो भेजा है हर किसी के एक दिल में जो है मोहब्बत डाल के मैंने भेजा है। ये मोहब्बत एक इबादत है, कभी वो बाप की शक्ल में नजर आती है, कभी माँ की शक्ल में नजर आती है, कभी बहन की शक्ल में नजर आती है, कभी भाई की शक्ल में नजर आती है, कभी बेटे और बेटियों की शक्ल में नजर आती है, कभी बुजुर्गों की शक्ल में नजर आती है, कभी छोटे छोटे बच्चों की शक्ल में नजर आती है। मैंने इस मोहब्बत को पैदा किया है जो तुम्हारे क़ुलूब के अंदर डाला है। ये सारी मोहब्बतों का आखिरी उन्वान जो होता है, अगर इस मोहब्बत को आप चाहते हैं और मेराज तक पहुंच जाएं तो अहले बैत के दर पर अपने सर को झुका लें, इस सीने में अपने अहले बैत की मोहब्बत को कर लें, इस सीने में ज़हरा और आले ज़हरा की कर लें, इस सीने में जो मोहब्बत कर लें अली और आले अली की मोहब्बत कर लें। इस सीने को अगर मालो माल करना है तो रसूल और आले रसूल की मोहब्बत को भर लें, तब कहीं जाकर हमारी ज़िंदगियां कामयाब होंगी, तब कहीं जाकर हमें कामयाब ज़िंदगी और कामयाब मौत होगी। कि जब अगर हम इस मोहब्बत को लेकर, इस उल्फत को लेकर, इस चाहत को लेकर अगर इस दुनिया से हम चले जाएं, जब इस दुनिया से हम चले जाएं, कोई भी शय हो जिसने मोहब्बत पैदा कर ली है तो वो मोहब्बत हमेशा बाकी रह जाएगी, लोग उसको याद करेंगे। अगर वह अहले बैत से दर पर कहते हैं जिसने दर अहले बैत पे अपने आप को झुका लिया, अपने सर को खम कर दिया है, इस दर अहले बैत पर जितना झुकता चला जाएगा परवरदिगार उसे उठाता चला जाएगा। जितनी मोहब्बत इस कासे कल्ब में आती चली जाएगी परवरदिगार ऐसे ही उसके रुतबे को बढ़ाता चला जाएगा। जितनी ही खुदा की इताअत बंदगी फरमा बरदारी होती चली जाएगी परवरदिगार आलम उसी तरीके से अपने बंदे के मकामात को बढ़ाता चला जाएगा। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरे दोस्तों, हमें भी मोहलत है खुदा की इबादत करने की, खुदा की इताअत करने की। शैतान को भी मौका मिला था अल्लाह की इबादत करने का, लेकिन उसने उस मौके को ज़ाया कर दिया, उस मौके को ज़ाया कर दिया। परवरदिगार आलम ने जिस वक्त जनाब आदम को भेजा था और उस वक्त कहा था तू सजदा कर, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। कि आज भी जलील खार और रुस्वा है। कम से कम हम भी खुदा की बंदगी, एक 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं उसे अदा कर लिया करें, कि खुदा ने जो हमें भेजा है इस ज़मीन पर वो मालूम हो जाए कि हम काहे के लिए भेजे गए हैं। उसकी इताअत बंदगी, उसकी इताअत बंदगी और परवरदिगार आलम की फरमा बरदारी करने के लिए जो हमें ज़मीन पर भेजा गया है वो सामने ज़ाहिर तो हो जाए। हमारी इनकिसारी से, हमारी तवाज़ो से, हमारी दिक्कतों से, हमारी इबादतों से, हमारी इताअतों से, हमारी फरमा बरदारियों से ये खुदावंद आलम की हम करके दिखा दें, ताकि बंदा उसकी बारगाह में पहुँच के हम बंदा बन जाए। परवरदिगार भी कहता नज़र आ जाए, हे मेरे बंदे मांग, ऐसा बन जाएं कि खुदा के बारगाह में अगर हम हाथ को उठा दें, खुदा के बारगाह में अगर पेशानी को रख दें, तो खुदावंद आलम कहता नजर आ जाए अपने मलकों से, अपने फरिश्तों से, जा मेरे बंदे को इनायत कर दे मेरा बंदा जो मुझसे मांगना चाहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ने कहा, इमाम रज़ा इस्लाम ने कहा कि हमारे अम्र को ज़िंदा करो, हमारे फरमुदात को लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोग नसीहत हासिल करें और दरे अहले बैत के नज़दीक होते जाएं और खुदा की इताअत और फरमा बरदारी करते चले जाएं। जनाब मूसा के लिए मिलता है कि एक मरतबा जनाब मूसा हैं, जा रहे थे खुदावंद आलम से गुफ्तगू करने के लिए, रास्ते में देखा कि एक शख्स बहरहाल एक बूढ़ा नज़र आया, तो जनाब मूसा से बहरहाल आगे आता है और आकर सवाल करता है, सलाम व दुआ किया। और उसके बाद कहते हैं कि जनाब मूसा ने जिस वक्त सलाम व दुआ होने के बाद जनाब मूसा ने सवाल किया कि आखिर तुम हो कौन। तो एक मर्तबा वो कहता है कि मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हूँ। कहते जनाब मूसा ने कहा क्या बात है, क्या काम है। कहता है ये मूसा आप खुदा के बारगाह में जा रहे, बहुत दिन हो गया बहरहाल जब से दुनिया खल्क हुई है और मैंने बहुत बहरहाल खुदा की नाफरमानी कर ली है, लेकिन अब थोड़ा सा थक गया हूँ, अल्लाह से जाकर पूछ दो क्या कोई और रास्ता है मेरे बचाव का कि मैं बख्शा जा सकूं। जनाब मूसा कहते ठीक, मैं जाता हूं, जाकर खुदा से पूछ लेता हूं। कहते जनाब मूसा पहुंचते हैं खुदा के बारगाह में और अर्ज़ करते हैं कि इस तरह से शैतान ने सवाल किया है, क्या मेरे बख्शे जाने का भी कोई रास्ता है कि मैं बख्शा जा सकूं। तो उस वक्त कहते निदाए गैबी आए, मूसा जाओ मेरे
उस मखलूक से कह दो जिसको मैंने खल किया था, जिसने नाफरमानी की थी, उससे कह दो आज भी रास्ता है तुम्हारे लिए, आज भी रास्ता है, आज भी तुम बख्शे जा सकते हो। उससे कह दो जाकर आदम की कब्र के ऊपर जाकर सजदा कर ले। कहते जनाब मूसा पलट कर आए और आने के बाद पहुँचे, शैतान ने पूछा क्या हुआ, तुमने पूछा खुदा से मेरे लिए? कहा हाँ मैंने पूछा, खुदावंद आलम ने कहा है तू बख्शा जा सकता है, तेरे लिए अब भी रास्ता है, तेरे लिए अब भी रास्ता है कि तू जाकर आदम की कब्र पर सजदा कर ले। शैतान एक मरतबा मुस्कुराता है, मुस्कुराकर कहता है ये मूसा, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस वक्त वो ज़िंदा थे और मैंने उनके ऊपर सजदा न किया तो अब मरने के बाद मैं क्यों सजदा करें? यानी शैतान की तो यानी देखें, आज बहुत से बंदे भी ऐसे हैं जो इबादतों में कोताही करते हैं। नहीं अजीज़ों, ऐसा न करें, ऐसा ना हो कि वो शैतान की लिस्ट में उसका नाम आ जाए। बहरहाल कहते शैतान कहता है कि मैं सजदा न करूँगा। वही तकब्बुर, वही किब्र, वही गुरूर, वही घमंड जो उसके दिल में जिस तरह था वैसे ही उसी तरह बसा हुआ। खुदावंद आलम को कभी ये चीज़ें पसंद नहीं, इसलिए आज तक रांदे बारगाह है शैतान, आज तक उसके ऊपर लानत है और लानतें होती रहेंगी क़यामत तक, जब तक कि शैतान खुद सीधे रास्ते पर ना आ जाए। हाँ अजीज़ों, एक मरतबा शैतान कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन ये मूसा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मेरे पैगाम को तुमने खुदा तक पहुँचाया है, खुदा तक मेरे पैगाम को लेकर गए हो, तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करना चाहता हूँ। ये मूसा, इन तीनों नसीहतों को गौर से सुन लेना। ये मूसा के लिए तो थी, रहती दुनिया तक ये बाकी है नसीहतें शैतान की। शैतान कहता है मूसा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने मेरे पैगाम को ले जाकर खुदा के पास पहुंचाया है। मूसा मैं तुम्हें 3 नसीहत करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है मूसा, जब तुम खैर व खैरात और सदक़े का इरादा करो तो फ़ौरन उसे कर डालो, क्योंकि मैं शैतान हाथ धो के, बल्कि अपनी ज़बान में कह दिया नहा धो के मैं पीछे पड़ जाता हूँ और अपने चेले वगैरह और अपने शागिर्दों को नहीं भेजता, बल्कि मैं खुद जाता हूँ और उसको बहकाता हूँ उस सदक़ात से, उस खैरात से जो दीगर लोगों के लिए करना चाहता है, उस खैरात को जो लोगों को देना चाहता है, किसी की यतीम बेवा को देना चाहता है, किसी की शादी ब्याह में देना चाहता है, किसी के और कार्य खैरात में देना चाहता है, जो सदका खैरात वो देना चाहता है। कहते मूसा मैं जाकर उसको रोक देता हूँ, उसके दिल उस तरफ से फेर देता हूं कि उसके कदम उस तरफ न पड़ें। उसके बाद आगे कहता है कि दूसरी चीज़, जब किसी से वादा करना तो फ़ौरन उसे वफ़ा करना, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो तुम्हारा। ए मूसा, अगर तुमने वादे को वफ़ा न किया तो मैं उस वादे को पूरा ना होने दूंगा। अपनी मैं पूरी कोशिश और काविश लगा देता हूं कि वो वादा किसी तरह से वफ़ा ना हो जो नेक वादा किया जाता है, जो नेक वादा किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक और वादा याद आता है, कहते जिस वक्त आका हुसैन ने जो तिफली में वादा किया था, लेकिन मौला हुसैन ने अपने उस वादे को वफा कर दिखाया करबला के मैदान में। कहते एक मर्तबा शैतान कहता है मूसा मेरी तीसरी नसीहत यह है कि जब किसी नामहरम के साथ तुम किसी अकेले जगह पे हो उस वक्त तुम अपने आप को बचाना, वगरना वो सामने जो निगाहें होंगी वो शैतान की निगाहें होंगी। मैं तुमने विजदान पैदा करूंगा, वज्द पैदा करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अलग अलग चीज़ें पैदा करूंगा, तुम्हारे ख्यालों और ख्वाबों का जब तरफ ले जाऊंगा कि तुमको गुनाह करने पर मैं मजबूर ही कर दूंगा कि तुम गुनाह करो, मजबूर हो जाओगे। देखो देखो मूसा, किसी ऐसी जगह पे न रहना अकेले में जहां पर ना महरम हो और दूसरा उसके अलावा तुम दोनों के कोई देखने वाला ना हो। अगर कोई इस तरह से ना होगा तो मैं तुमको बहका दूंगा। ये शैतान की नसीहतें थीं जो जनाब मूसा के लिए की गई थी, और ये नसीहतें आज हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। हे अजीज़ों, आप जो चीज़ जो इरादा कर लें, जो नमाज का इरादा किया आपने कि मैं आज से नमाज पढ़ूंगा तो फ़ौरन ही शुरू कर दो। आपने इरादा किया कि मैं रोज़ा रखूंगा, फ़ौरन ही। आपने इरादा किया मैं कोई खैर और खैरात की जगह बनाऊंगा, फ़ौरन ही शुरू कर दो। आपने इरादा किया कि मैं यतीम बेवाओं की मदद करूंगा, फ़ौरन खैर और खैरात करना शुरू कर दो। बाज़ वो मौके पे हमारे घरवालियाँ ही रोकने लगती हैं कि क्या आप ही ने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है?
सारी यतीम बेवाओं को आप ही को पालना नहीं मेरे अजीज़ों। ऐसे मौक़े पर बहुत ही ज़्यादा दरायत और अक्लमंदी की ज़रूरत है। क्यों खुदा ने हम ही को खुदा ने चुना, क्यों खुदा ने हम ही को मालो ज़र क्यों दिया है, खुदा ने क्यों ही हमें अपना मुजर्रब बंदा बना दिया है, परवरदिगार ने सारी चीज़ें हमें क्यों इताअत कर दी है, ये क्यों इनायत कर दी है। अगर इनायत की है तो इन चीज़ों को गौर व फिक्र करना है। इन चीज़ों को मिलता है शहज़ादी कौनैन है, मलका दो आलम हैं। कहते जिस वक्त मौला अली हैं फ़तेह खैबर करके पलटे हैं, और जब मौला आते हैं कहते मौला जब पहुँचे हैं हसनैन हैं कि रास्ते में खेल रहे हैं, पूरा मुफस्सल वाक़या नहीं बयान करना है। कहते हैं कि हसनैन खेल रहे हैं बच्चों के साथ। एक मरतबा बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि आज कितना अच्छा समा है, हमारे घरों पे अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। आज एक मरतबा इमाम हसन हुसैन की निगाहें पड़ती हैं, मदीने के हर घर से धुआं निकल रहा है, हर घर में पकवान पक रहा है। कहते हैं एक मरतबा उनके लिबास को देखा हसनैन के, कहते क्या हैदर ने तुम्हें कुछ न दिया? हैदर ने खैबर को फतह किया है, आज जितने मदीने के गरीब थे सब अमीर हो गए हैं। देखो हमने अच्छे लिबास पहने हैं, अच्छी ग़ज़ाएँ हम खा रहे हैं। एक मरतबा कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन ने कुछ ना कहा, कहते अगर आज हमारे घर के बच्चे होते तो यही कहते नज़र आ जाते, हैदर तो ख़ुद मेरे बाबा हैं, हैदर वही हैं जो मेरे बाप हैं जिन्होंने मदीने में बांटा है। कहते ये घर के दस्तूर देखें कि अपने खैर व खैरात और एहसान को कभी किसी पर नहीं जताते हैं। कहते इमाम हसन हुसैन पलट के आए और आकर कहते हैं कि अम्मी जान बाबा ने खैबर को फ़तह किया है, इतना मालो ज़र उनको मिला है, जो फ़ातेह होता है जो सूरमा होता है उसको सबसे ज़्यादा मिलता है। अम्मी जान आज हमारे घर पे फिर चूल्हा क्यों नहीं जला है, आज हमने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? कहते जनाब ज़हरा कहते सब्र करो बेटा, अभी तुम्हारे बाबा आने वाले हैं। कहते गुफ्तगू हो ही रही थी कि अमीर कायनात के कदम घर में पड़े हैं। बच्चों ने सलाम किया और जाकर कदमों से लिपट गए। कहते सलाम अलैक होने के बाद जनाब ज़हरा के सामने आते हैं शहज़ादी कौनैन, बच्चों से इशारा करते तुम ही अपने बाबा से पूछ लो जो मुझसे पूछ रहे थे। कहते हैं मौला अली फरमाते हैं क्या बात है ज़हरा, क्या बात है? शहज़ादी कौनैन फरमाती हैं बच्चे पूछ रहे हैं कि आप तो फ़ातेह हैं और सूरमा है, जो सबसे बड़ा फ़ातेह होता है उसको उसका माल का डबल हिस्सा मिला करता है, सोना चांदी जायदाद जितनी चीज़ें सबसे ज़्यादा उसको मिला करती हैं जो सूरमा जो फ़ातेह हुआ करता है, और आपको सब कुछ मिला। बच्चे सवाल कर रहे हैं कि घर पे आज हमारे भी क्यों यहाँ पर चूल्हा क्यों नहीं जला है, हमने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने। एक मरतबा मौला फरमाते हैं बच्चों के हाथों बच्चों के सर पर जो है अपने हाथ को फेरते हैं, दस्ते शफ़क़त फेरते हैं। कहते अपने जानू पर दोनों बच्चों को बिठाते हैं। शहज़ादी कौनैन की तरफ होती हैं, ये बिन्ते रसूल आपको तो पता है मैं ही फ़ातेह हूँ, मैं ही सूरमा हूँ, मैंने ही सब फतह किया और मेरे हिस्से में बहुत ज़्यादा सोना चांदी जवाहरात सब कुछ आए थे। लेकिन आपको तो पता है कि मैं अली जिस वक्त मदीने में दाखिल हुआ, कहते मदीने की सारे गुरबा वहाँ पर लाइन लगा कर खड़े थे और यही कहते अली जो जंग पर गए थे उनको तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, हम तो जंग पर ना गए थे, क्या हमारे घरों पर उसी तरीके से भुखमरी रहेगी, क्या हमारे घरों के चूल्हे न जलेंगे? कहते मौला फरमाते हैं आका कहते हैं ज़हरा मैंने जितना वहाँ से माल गनीमत पाया था, जो जो मुझे मिला था मैंने सब उन गरीबों में तकसीम कर दिया कि आज आप देख रहे हैं कि हर घर से धुआं निकल रहा है, गली कूचे में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सब खुश हो रहे हैं और आपके शौहर को दुआएं दे रही। कहते बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक मरतबा सजदे में जाती हैं और सजदे शुक्राना अदा करती, कहती खुदाया तेरा शुक्र है पालने वाले, मैं वही चाहती थी जो हुआ है, हे मेरे माबूद मैं तेरी हर रज़ा पे राज़ी हूँ। सर को उठाकर कहती हैं ए अबल हसन मैं आज बहुत खुशहाल हूँ, अगर उस माल को आप घर पे लेके आते तो मुझे ज़र्रा बराबर खुशी ना होती, जिस तरह से आज आपने लोगों में तकसीम कर दिया है, जितनी खुशी मुझे नसीब हो रही है उससे ज़्यादा मुझे खुशी ना मिलती। हाँ अजीज़ों अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो उसको खैर खैरात को करें। शैतान ने कहा कि जब तुम सदक़ात और खैरात का इरादा करो तो फ़ौरन दे डालो, नहीं तो उससे पहले मैं तुम्हें रोक दूँगा। दूसरी चीज़ क्या बताई थी? कहा जब वादा करो किसी से भी कोई वादा कर लो उसका ख्याल करो कि वादे को निभाओ, चाहे जैसे हो। किसी से कर्जा लिया है, किसी से कहीं पहुंचने का वादा किया है, किसी का कोई काम कराने का वादा किया है, जो भी हमारे इम्कान में था अगर हमने वादा किया है तो अपने वादे को हम निभाएं, वादे को हम वफ़ा करें, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल होगा। महबूब। तीसरी चीज़ कि अगर नामहरम कहीं हो तो वहाँ से दूरी अख्तियार की जाए। वैसे भी अगर सड़क और ख़याबान पर भी जा रहे हैं फिर भी नामहरमों से दूरी अख्तियार की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है।
मौला ने खुद फरमाया, मेरे आका ने कह दिया। इमाम रज़ा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि तुम मेरे अम्र को ज़िंदा करो, जो मैंने तुमको बताया है तुम उसको दूसरों तक बताओ ताकि लोग राह हिदायत पे आ जाएं। बस मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया। ये भी इस वक्त जो कार खैर है, ये जो मरहूमीन के लिए मजलिस की जा रही है, ये उनकी नेकियां हैं, उनकी खूबियां हैं कि जो आज उन्हें मौला की बारगाह में इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से याद किया जा रहा है। ये उनकी अच्छाइयाँ हैं जो उन्हें याद किया जा रहा है। मरे हुए तो कितने दिन गुजर चुके हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये औलादें नेक हैं कि जो उन्हें उनके वालिदैन ने, उनके घर वालों ने जो उन्हें तरबियत दी थी कि आज वो अपने मरहूम, क्योंकि मरहूमीन का एक हक़ होता है, मरने के बाद भी है वालिदैन का और ज़िंदगी में भी है। हमारे जो अज़्ज़ा अकारिब हैं, भाई बहन, चचा भतीजा, दादा दादी, नाना नानी, ज़न व शौहर, जो ज़िंदगी में कुछ हमारे हुकूक़ हैं और कुछ हुकूक़ हमारे मरने के बाद होते हैं। ज़िंदगी में उन्हें हमेशा खुशहाल रखा जाए। जो हमें खुदा ने दिया है मिल बाँट के हम खाएं। जो हमें अल्लाह ने एक रोटी दी है तो उसमें 4 हिस्से बनाकर खाएं। 3 हिस्सा अपने घर वालों को कम से कम, उसमें वालिदैन को सबको शामिल कर लो। 1 हिस्सा निकाल कर अपने पड़ोसियों के लिए निकाल दो। ये जितना हम खैर व खैरात करेंगे, जितना सब्र करेंगे, परवरदिगार उतना ही हमें इनायत करेगा। कभी कभी खुदा की तरफ से अपने अच्छे बंदों का इम्तिहान भी होता है। कभी खुदा बीमारी भेज कर इम्तिहान लेता है, कभी खुदा रिस्क देकर इम्तिहान लेता है, कभी रिस्क लेकर इम्तिहान लेता है। हर तरह से खुदा अपने बंदे को आजमाता है। तो उस आजमाइश में हमेशा कामयाब होने की कोशिश करें। अगर खुदा की दी हुई थोड़ी चीज़ पर अगर हम राज़ी हो जाएंगे तो परवरदिगार हमारे अमाल, बहुत प्यारी हदीस है कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हु ताला बिल क़लील मिनर रिज़्क़ रज़ियल्लाहु मिन्हु बिल क़लील मिनल अमल। खुदा कह रहा है यहाँ पर, परवरदिगार आलम कह रहा है, इमाम रज़ा फरमाते हैं कि अगर किसी ने खुदा की दी हुई नेमतों पे, जो परवरदिगार ने उसे इनायत की है, जो अल्लाह ने उसे दिया है, जो परवरदिगार ने उसे दिया है, अगर वो दी हुई रिज़्क़ पर, दी हुई नेमत पर, थोड़ी नेमत पर अगर सब्र कर लेगा, अगर राज़ी हो जाएगा, तो क़यामत के दिन खुदा उसके कम आमाल पर भी राज़ी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर खुदा की सारी चीज़ों पर अगर हम राज़ी हो जाएं तो परवरदिगार हमारी हर चीज़ पर भी राज़ी होता नज़र आ जाएगा। हे अज़ीज़ों, ये वो दर अहल बैत है कि जिन्होंने हमें हमेशा हर चीज़ सिखाई है। सब्र इन्होंने सिखाया, हिम्मत इन्होंने दी है, बुर्दबारी इस ख़ानदान से मिली है। ये करबला का वाक़या अगर हमारी निगाहों के सामने ना होता तो आज जिन मरहूमीन के लिए ये मजलिस की गई है, वाक़ईन अगर किसी का बाप गया है तो सब्र करना मुश्किल होता, अगर भाई गया है तो दिल पर संग रखना मुश्किल हो जाता, अगर किसी के शरीक हयात गई है तो ये बहुत बड़ा सदमा होता, अगर बहन ने साथ छोड़ा था तो ये भी बहुत बड़ा दुख और दर्द होता। वाक़ईन अगर करबला के ये मारका और करबला का ये वाक़या अगर हमारी निगाहों के सामने ना होता तो हम लोग सब्र करने में ज़र्रा बराबर भी कदम आगे ना बढ़ा सकते। हम कोताही करते, हर जगह पर टूट जाते और गिरियाजारी पूरे साल के साल करते रह जाते। लेकिन यह अहले बैत का गम है कि जिसने हमें सब कुछ भुला दिया। इस घर में एक दिन में 18 जनाजे निकले हैं, 18 कड़ियल जवान के जनाजे निकले हैं। ये घर है कि जहाँ पर एक बच्ची ने अपने बूढ़े बाप का जनाजा देखा है। ये वो घराना है जहाँ एक जवान भाई ने अपने जवान भाई का जनाजा देखा, जहाँ जवान भतीजे और बेटे का जनाजा देखा गया है। ये वो घराना है जिस जगह पर एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप के जनाजे के टुकड़ों को देखा है। ये करबला जो हमारी निगाहों के सामने है, खुदा से दुआ करते हैं परवरदिगारा पालने वाले ये करबला के रास्तों को खोल दे, ये ज़ियारतों के रास्तों को खोल दे। दिल तड़प रहा है मासूम की बारगाह में जाने के लिए। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, जल्द अज जल्द हम सबको मासूम की बारगाह में पहुंचा दे। आए चलते हैं मौला हुसैन की बारगाह हमें, आका हुसैन के खिदमत में अपना सलाम और अपने मरहुमीन का सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या शहीद इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा,
सैयदतिन निसाइल आलमीन, आए सलाम करें आका हुसैन की बारगाह में और सलाम करे उस बहन को जिसने अपने भाई को आंखों के सामने ज़िबा होता देखा। रावी नकल करता है जिस वक्त मौला हुसैन ने इजाज़त तलब की है, अभी जाना चाहते हैं, कहते सवारी पर बैठे हैं, मुड़ मुड़ के खैमे की तरफ देखे जा रहे हैं। बहन है कि पुश्त खैमा खड़ी हुई गिरिया कर रही है। कहते इशारा किया जुलजनाह को बढ़ने के लिए, जुलजना ने कदम न बढ़ाया। हुसैन की बेकसी देखे मौला ने टूटे हुए दिल से कहा, ए मेरे नाना की सवारी, ये तेरे सवार की आखिरी सवारी है, अब इसके बाद तेरी पुश्त पर मैं सवार न होऊंगा। मुझे मक्तल में ले चल, मुझे मक्तल में ले चल। कहते अस्बे बावफा ने सर को नीचे करके इशारा किया। अब जो देखा नन्ही सकीना है बाबा की सवारी के कदमों को पकड़े हुए, मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। जो सुबह से गया है पलट के वापस नहीं आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, इसका सवाब मरहुमीन को पहुँचे। खुदा करवट करवट इन्हें चैन दे दे। परवरदिगार जो मरीज़ है उन्हें सेहत दे दे, ख़ास तौर से आप लोगों को। कहते एक मर्तबा आका हुसैन जुलजना से ज़मीन पर आए, सकीना को सीने से लगा लिया। खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। बेटियां बाप के दिल का चैन होती है। माँ और बाप बेटियों से बड़ी मोहब्बतें करते हैं। रवायत के फ़क़रात हैं, रवायत के जुमलात हैं। बीबी सकीना ने उस मासूम ज़बान में कहा, बाबा आप तो मक्तल जा रहे हो बाबा, अब आज के बाद सकीना सो न सकेगी। बाबा एक मर्तबा और मुझे अपने सीने पर सुला लो। बाप की मोहब्बत देखें, तपता हुआ सहरा, जिस्म जगह जगह से जख्मी। इंसाफ से बताना अगर कहीं अमीक और गहरे जख्म हो, जरा सी अगर मिट्टी लग जाए तो जान निकल जाया करती है। कहते हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए, सकीना को सीने पर लेटा लिया। सकीना है अपनी नन्ही सी उंगली कभी इधर रखती है तो कभी इधर रखती है, से खून निकल रहा है। आपके भी बच्चे जब छोटे रहे होंगे, जब सीने पे बेटी या बेटियों को सुलाते होंगे, बच्चे बाप से खेलते हैं सीने पे सर रखकर। सकीना का चेहरा सुर्ख हो चुका है खून से। कहते एक हवा चली, खून चेहरे पे था, थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई, सकीना को नींद आ गई। कहते ये बच्ची अभी सोई थी, ये बच्ची अभी सोई थी। कुछ देर गुजरी, एक मर्तबा घबरा कर उठती है, अच्छा बाबा जाओ खुदा हाफिज, बाबा जाओ खुदा हाफिज। मौला फरमाते हैं मेरी लाल सकीना थोड़ा सा और सो लेती। नहीं बाबा, नाना रसूल खुदा इंतजार कर रहे हैं। दादी ज़हरा, दादा अली आकर खड़े हैं, बेटा मेरे फर्जंद को जाने दो। अल्लाह अकबर। कहते एक मर्तबा हुसैन जैसे ही रवाना होना चाहते हैं, सकीना कहती बाबा जरा रुक जाओ। कहते एक मर्तबा हुसैन झुके, क्या बात है मेरी बच्ची? फिर सीने
से लगा लिया। कहते बाप की पेशानी का बोसा दिया, बाप के चेहरे का बोसा दिए मेरे अच्छे बाबा। बाबा मुझे छोड़ के जा रहे हो बाबा, बाबा मैं कैसे आपके बिना रहूं गया। जब नहीं कि हुसैन ने कहा हो ए सकीना मत घबराना, मेरा सर तुम्हारे साथ साथ नाके के होगा। ए सकीना मैं तुम्हारे साथ साथ कूफा और शाम हर जगह पे हूँगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले, आखिरी फिक्र दुआओं को मांग ले। कहते एक मर्तबा सकीना कहती बाबा 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 आप तो जा रहे हो बाबा, मेरा असगर बहुत छोटा है। ए बाबा मैं आज से अम्मा के सीने पे सो लूंगी। मेरे भैया असगर को आज के बाद अपने सीने पर सुला लेना, मेरा असगर कहीं डर ना जाए, मेरा भैया कहीं डर ना जाए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, माबूद अहले बैत अत्हार के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार इस ज़िक्र का सवाब इन तमाम मरहुमीन को जिनके लिए मजलिस की गई उनको इरसाल कर दे। परवरदिगार ये तमाम मरहुमीन को करवट करवट चैन दे दे, इनके घर वालों को सुकून दे दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। जो मरीज़ और बीमार हैं, ख़ास तौर से जो मंजूरीन इस वक्त देख रहे हैं, जिनके लिए कहा गया है पालने वाले अहले बैत अत्हार के सदक़े में जो जो मरीज़ी बीमारी है, परवरदिगार उस सब को बरतरफ कर दे। खुदाया परवरदिगार रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे, कर्ज़ मकरूज़ीन के कर्ज़ों को अदा कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले जो जो मुश्किलात इस वक्त है सारी मुश्किलात को बरतरफ कर दे। आखिर में इल्तिजा है सूरह फातिहा की मरहूम रज़ा हुसैन नाडावाला, मरहूम अकबर भाई राजानी शरीफ, मरहूम असगर अली इब्ने रज़ा हुसैन नाडावाला, हैदर अली मोहम्मद अली पंजवानी, फ़िरोज़ इब्ने अकबर अली राजानी, दीनार अली गोवानी, आमना बाई हुक्का पटेल, ताहिरा बिनते रज़ा हुसैन नाडावाला, जहरा बिनते रज़ा हुसैन नाडावाला, शीरीन बाई बिनते आदम और मरहुमा नरजिस बहन बिनते हैदर अली बुजानी, नाडावाला फैमिली, गोवानी फैमिली, पंजवानी फैमिली, नानावती फैमिली और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मुमिनात ऐसे हज़रात का जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह।